एसआईआर पार्ट 2 में अब तक 45 करोड़ से ज्यादा फॉर्म पोर्टल पर अपलोड, 99% से ज्यादा फॉर्म का हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। बंगाल में एसआईआर के बीच बीएलओज का प्रदर्शन जारी, कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पर की गई नारेबाजी, एसआईआर की वजह से बढ़ रहे दबाव को लेकर जताया विरोध। यूपी में एसआईआर पार्ट 2 को लेकर जागरूकता अभियान, बीजेपी नेताओं ने घर घर जाकर लोगों से वेरिफिकेशन कराने की अपील की। कुंडी खटकाओ अभियान में शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एसआईआर की तारीख बढ़ाने की सराहना की। यूपी में भी बीएलओज की मौत पर सियासत जारी, कांग्रेस ने चुनाव आयोग और सरकार को मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। लखनऊ में बिजनौर इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, अवैध रूप से रह रहे लोगों के आईडी और आधार कार्ड चेक किए। यूपी के गोंडा में 87 बीएलओ को किया गया सम्मानित, समय सीमा से पहले एसआईआर का काम 100% किया गया पूरा। पहले ही दिन लोकसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा, एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने की नारेबाजी। हंगामे के बीच लोकसभा में मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल पेश, राष्ट्रपति शासन के बीच नए रिफॉर्म लागू करने पर होगी चर्चा। लोकसभा में इसी हफ्ते वंदे मातरम पर होगी चर्चा, बहस के लिए 10 घंटे का समय तय, पीएम मोदी भी लेंगे हिस्सा। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर ओम बिरला का बयान, चर्चा से हर विवाद का समाधान। किरण रिजिजू का विपक्ष पर हमला, कांग्रेस ने भाषा की मर्यादा को तार तार किया, विपक्ष को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को दिया आश्वासन, कहा एसआईआर समेत सभी जरूरी मुद्दों पर समय के हिसाब से चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में हंगामे पर बोले जेपी नड्डा, विपक्ष को बिहार की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई, तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन, राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, सभी सदस्य सभापति की गरिमा रखेंगे, सभापति हमेशा समाज सेवा से जुड़े रहे। पीएम मोदी ने कहा सभापति सामान्य परिवार से आते हैं, सीपी राधाकृष्णन का जीवन समाज को समर्पित। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से की बात, कहा शीतकालीन सत्र राष्ट्र में ऊर्जा भरेगा, भारत ने लोकतंत्र को जिया है। पीएम ने कहा राष्ट्र को आगे ले जाने का प्रयास है, बिहार का चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी को जवाब, कहा मुंहतोड़ जवाब देंगे, हम पर जोरदार हमला किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का सरकार पर हमला, कहा पूरे सदन को हाईजैक कर लिया, सरकार सिर्फ अपने मुद्दों पर चर्चा करती है, एजेंडे में विपक्ष के मुद्दे शामिल नहीं। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा संसद में मुद्दे उठाना ड्रामेबाजी नहीं है, प्रदूषण पर क्यों चर्चा नहीं। विपक्ष के हंगामे पर जगदंबिका पाल का अटैक, कहा हंगामा नियोजित ढंग से हो रहा है, जनता देख रही है, जहां चर्चा होनी चाहिए वहां हंगामा हो रहा है। विपक्ष के हंगामे पर कंगना रनौत का बयान, सदन के चलने पर ही चर्चा संभव, विपक्ष से यही अपेक्षा कि वो सदन चलने दें। विपक्ष के हंगामे पर चिराग पासवान का बयान, संवाद से हर समस्या का समाधान, विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा और ड्रामा करना। संसद सत्र से पहले विपक्षी दलों की मीटिंग, बैठक में नहीं पहुंचे टीएमसी सांसद, शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष ने बनाई रणनीति। खड़गे ने उठाया राज्यसभा में पूर्व सभापति धनखड़ का मुद्दा, कहा मुझे दुख हुआ, विदाई देने का मौका नहीं मिला, विपक्ष की ओर से स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले हमारे जो मुद्दे हैं वो उठाएंगे, हमें इजाजत नहीं मिली तो सदन नहीं चलेगा। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, बंगाल में एसआईआर का काम लगभग हो चुका, सभी वोटर्स ने फॉर्म जमा कर दिए। सपा सांसद अखिलेश यादव बोले पीडीए समाज मजबूत होना चाहिए, वोट डालने का अधिकार किसी का न छीना जाए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद कांग्रेस का अटैक, अभिषेक मनु सिंघवी बोले मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए एफआईआर दर्ज की गई, सत्ताधारी दल और ईडी को मिले नोबेल पुरस्कार। बिहार में नई सरकार बनने के बाद पहला विधानसभा सत्र, प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई शपथ, कल होगा अध्यक्ष का चुनाव। शपथ ग्रहण पर बोले बिहार के मंत्री मंगल पांडे, सदन के अंदर पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। मंगल पांडे का विपक्ष पर निशाना, बोले तेजस्वी और राहुल को उनके ओवर कॉन्फिडेंस ने डुबोया, अब भी जारी है बड़बोलापन। विधानसभा सत्र पर बोले मंत्री संजय पासवान, एनडीए सरकार को बहुत बड़ा जनादेश मिला, जनता के विश्वास पर खड़ा उतरेंगे। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, हमारा मनोबल पहले से हाई, संख्या भले ही कम लेकिन लड़ाई का मद्दा बहुत ज्यादा। भाई वीरेंद्र ने चिराग पर लगाया आरोप, कहा हमारे कुछ विधायकों को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की मगर हम सब एकजुट हैं। हम चुनाव हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं, कांग्रेस विधायक कमरुल हुड्डा का बयान। आरजेडी के बयान पर मंत्री नितिन नवीन पटेल का पलटवार, कहा विपक्ष को बिहार की जनता ने जवाब दिया, जनता का जवाब समझें, विकास में सहयोग करें। पहली बार विधायक बनी मैथिली ठाकुर ने जताई खुशी, कहा शपथ के बाद सभी दिग्गजों का आशीर्वाद मिला। आरएलएम विधायक आलोक सिंह ने अपने क्षेत्र की जनता का जताया आभार, बोले चुनाव के दौरान की गई सभी घोषणाएं पूरी करेंगे।
बिहार में हार के बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक, महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमी को बताया कारण, तेजस्वी के टिकट देने के तरीके पर उठे सवाल। बैठक के बाद कांग्रेस नेता शशि रंजन ने कहा, पार्टी को मजबूत करने के लिए लड़ाई अकेले लड़ेंगे। पूर्व विधायक शकील अहमद खान ने भी अकेले लड़ने की वकालत, कहा अंतिम फैसला हाईकमान लेगा। बिहार आरजेडी अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस पीसीसी चीफ का पलटवार, राजेश राम ने कहा, कांग्रेस के वजूद पर सवाल उठाने की पहले इतिहास देखें। कर्नाटक के नेतृत्व परिवर्तन की खबरों के बीच एक बार फिर ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स, अब डीके शिवकुमार ने सीएम सिद्धारमैया को सुबह नाश्ते पर बुलाया। देश में डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की जांच करेगा सीपीआई, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश। पीएम नरेंद्र मोदी ने नागालैंड स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं, ट्वीट कर लिखा, नागालैंड समृद्धि और प्रगति के साथ आगे बढ़ता रहे। बीएसएफ राइजिंग डे पर बोले, कश्मीर के आईजी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक 2 बार घुसपैठ की कोशिश हुई, सेना ने 13 में से 8 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तानी पोस्ट से घुसपैठ के लिए 100 से 120 आतंकी तैयार, आईजीपी कश्मीर ने कहा, हम डटकर कर रहे हैं आतंकवाद से मुकाबला। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन, कश्मीर में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, ब्लास्ट में आरोपियों के घर पर रेड। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने की मॉक ड्रिल, रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमले को लेकर लोगों को अलर्ट किया। दिल्ली ब्लास्ट केस में लखनऊ में एनआईए की रेड, डॉक्टर शाहीन के घर पर चल रही है कार्रवाई, पिता और भाई से की पूछताछ। कल पकड़े गए टेरर मॉड्यूल के हेड शहजाद भट्टी का नया वीडियो आया सामने, लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई को धमकी देता हुआ दिखाई दिया। अल फलाह के चेयरमैन की साकेत कोर्ट में पेशी, जवाद सिद्दीकी को 14 दिन की कस्टडी में भेजा गया, 15 दिसंबर को फिर पेश किया जाएगा। वंदे मातरम पर सपा सांसद जियाउर रहमान का विवादित बयान, कहा, हमारे मजहब में इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक गीत के आधार पर किसी की देशभक्ति को ना तोला जाए। 466 करोड़ के मसाला बॉन्ड केस में सीएम को बड़ी मुश्किलें, ईडी ने कारण बताओ नोटिस किया जारी। एमपी के धार में किसानों ने किया चक्का जाम, एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर आंदोलन, एनएच 53 पर टोल प्लाजा के पास धरने पर बैठे। महाराष्ट्र के सोलापुर में कार और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, तुलजापुर जा रहे थे सभी लोग। ग्रेटर नोएडा में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग, गोली लगने से 10 साल का मासूम हुआ घायल। अलीगढ़ पुलिस ने चोरी हुए 186 मोबाइल फोन जब्त किए, 32 लाख रुपए है कीमत। हापुड़ के हाईवे के पास सूटकेस में मिला महिला का शव, इलाके में फैली सनसनी। बुलंदशहर के हिंदू इलाके में मुसलमान के घर खरीदने पर नाराजगी, गुस्साए लोगों ने मकान बिकाऊ है के लगाए पोस्टर। गुस्साए लोगों की डेलीगेशन से मिली बीजेपी विधायक मीनाक्षी सिंह, खुर्जा की डेमोग्राफी बदलने का लगाया आरोप। बिहार के पूर्णिया में पैसों के विवाद में फायरिंग, एक युवक ने दूसरे पक्ष की फायरिंग की, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों की तलाश जारी। बिहार के छपरा में कुख्यात बदमाश का एनकाउंटर, पुलिस ने शिकारी राय के पैर में मारी गोली, हत्या के मामले में फरार था आरोपी। सहारनपुर देहरादून हाईवे पर शुरू हुआ ट्रायल रन, दिल्ली से उत्तराखंड के रास्ते को 2.5 घंटे में कवर करेगा यह रास्ता। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री परीक्षण सफल, 25 दिसंबर को नियमित उड़ानें शुरू होंगी। राजस्थान के झुंझुनू में दर्दनाक हादसा, शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे बीएसएफ के जवान को बस ने रौंदा, मौके पर हुई मौत। राजस्थान की कोटपुतली में अवैध यूरिया फैक्ट्री पर कृषि विभाग का छापा, 10 एनपीके बैग बरामद किए गए। राजस्थान के निवाई में गो तस्करों के कब्जे से 27 गायों को छुड़वाया गया, पीछा करने के दौरान आरोपियों ने की फायरिंग। अयोध्या के राम मंदिर में गीता महोत्सव पर खास आयोजन, गुरुकुल के बच्चों को दी गई दीक्षा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में एकादशी पर विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बढ़ते प्रदूषण पर अब हर महीने 2 बार सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, आज हुई हियरिंग में कहा, पराली को मुद्दा बनाने से अच्छा राज्य और एजेंसी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, इंडिया गेट और कर्तव्य पथ इलाके में AQI 260 के पार, आसमान में छाई धुंध। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का कहर, श्रीनगर में -4 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान, डल झील के आसपास छाया कोहरा। चेन्नई में दितवा तूफान का साइड इफेक्ट, शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, जगह जगह पेड़ भी उखड़े। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में बारिश का दौर जारी, जनजीवन प्रभावित। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भी तेज बारिश, कई जगहों पर जल भराव की समस्या। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 34 अंक गिरकर 85,641 पर बंद, निफ्टी में 27 अंक की कमी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 34 पैसे टूटा रुपया, $1 की कीमत 89 रुपये 79 पैसे हुई। सोने के दाम में दर्ज की गई तेजी, 2011 रुपये बढ़कर 1,28,602 प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी के दाम में भी रही तेजी, 9,381 रुपये होकर महंगी होकर 1,73,740 रुपये प्रति किलो बिक रही है चांदी। नवंबर में यूपीआई से 26.32 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, टोटल 2,047 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, सालाना आधार पर 32% की बढ़ोतरी।
डालमिया सीमेंट को 266 करोड़ का टैक्स नोटिस। कंपनी बोली इससे कोई परेशानी नहीं होगी, मजबूती से रखेंगे अपना पक्ष। भारत के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 0.4% का उछाल। पिछले साल अक्टूबर महीने में 3.7% थी ग्रोथ। पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनी विमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर। जिम्मेदारी मिलने पर जताई खुशी। ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर हरमनप्रीत ने पीएनबी का जताया आभार। कहा भावनाओं को मिलकर मोटिवेट करते रहेंगे। लखनऊ खादी महोत्सव में 3 करोड़ 20 लाख की रिकॉर्ड बिक्री। पिछले वर्ष की तुलना में 42% अधिक बिक्री। युवाओं में छाया ब्रांड खादी का खुमार। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने भी खरीदारी की। कहा खादी हमारी सांस्कृतिक धरोहर, सभी को इसे मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। बांग्लादेश की पूर्व पीएम हसीना को भ्रष्टाचार मामले में 5 साल की सजा। परबूचा न्यू टाउन प्रोजेक्ट में आवंटन में गड़बड़ी का है मामला।